जो है किसानों को गरीबों को समझेगी उसी को ही वोट पहुंचा जाएगा। अरे हम सब भाजपा के हैं और कुमार सर्वेश के साथ रहते हैं, हमारे सांसद हैं। और हम पहले से वोट उन्हें देते हैं और अब भी उन्हें देते हैं। 2 रुपए का आइटम आया बा हमारा तो वो 1 रुपया दिखाता ग्राहक। टायर हमारा 500 रुपये का पहले आता था, बारिया वो 1200 रुपये का, तो ग्राहक कैसे ले लेगा। हमारी जो पार्टी है बीजेपी, ये फेल होती जा रही है। और 500 रुपये की फीस डॉक्टर की है, 700 रुपये की फीस डॉक्टर की, जो अच्छा है। तो ये तो उद्योगपति की सरकार है। सारा काम चौपट है, कुछ नहीं है। मजदूर तो बेचारा घर में बैठा। वो तो भैया महंगाई के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जा रही है पब्लिक जो है, और क्या होता है। अब योगी जी ने जो काम करे बहुत अच्छे काम करे हैं, सबके लिए सब समान काम है, किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है, जितनी सुविधा सबके लिए है, चाहे वो अमीर है गरीब है। नमस्कार, मैं हूं पंकज पाराशर और आप देख रहे हैं ट्राई सिटी टुडे की खास पेशकश कौन जीतेगा यूपी। उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी यह मुहिम मुरादाबाद में ठाकुर द्वारा विधानसभा सीट पर पहुंच चुकी है। मैं आपको बता दूं, इस वक्त इस विधानसभा क्षेत्र पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है और यहां से नवाब जान विधायक हैं। पिछले 5 वर्षों में मौजूदा विधायक क्या कर पाए और आम आदमी उनसे कितना सहमत और असहमत है, आइए जानते हैं। कौन जीतेगा यूपी। आज आपको मुरादाबाद जिले की ठाकुर द्वारा विधानसभा सीट का दौरा करवाते हैं। फिलहाल यहाँ समाजवादी पार्टी का कब्जा है और जेल में बंद पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के नज़दीकी नवाब जान यहाँ से विधायक हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच देखने को मिली थी, जिसमें कामयाबी सपा ने हासिल की थी। पिछले चुनाव में इस सीट पर वोटरों की संख्या 3,43,748 थी। समाजवादी पार्टी को 1,07,865 वोट मिले थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजपाल सिंह चौहान को 94,456 वोट मिले। इस तरह करीब 13,000 वोटों के फासले से भाजपा यह मुकाबला हार गई थी। अगर दूसरे दलों की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी विजय यादव ने 39,821 और AIMIM के प्रत्याशी एजाज अहमद ने 9,444 वोट हासिल किए थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट और राष्ट्रीय लोकदल कोई खास असर नहीं छोड़ पाए थे। इसके बावजूद अल्पसंख्यक मतों में अच्छा खासा विभाजन हुआ, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं मिल पाया था। तो ये दिन में यहाँ कितने बिक जाती है? बिकने का कोई वो तो नहीं। 15-16 आदमियों की मछली है साहब। ये 15-16 आदमी ने मिलकर पकड़ी है। 15-16 आदमियों ने पकड़ी। ये कितनी होगी? सब मिलकर 5 किलो होगी। 5 किलो ना साहब, कम है, कम है। और क्या भाव बेचते हैं? भैया भाव का कोई पता नहीं साहब। पता ना 20 को 20 रुपए किलो बिक जाए। ये साहब 20 रुपए किलो भी बेच रहे हैं, 50 रुपए किलो भी बेच रहे हैं, 100 रुपए किलो भी बेच रहे हैं। इसका भाव का कोई पता नहीं क्या भाव। इसका कोई पता नहीं। तो कुल मिला के मुश्किल से जो है 200-300 रुपए का होगा। जी हाँ जी, बस हाँ। तो जोर किस पार्टी का रहता है? अभी का खाओ, अभी तो कोई बात ना, अभी कोई बात नहीं चल रही। तो वैसे तो कश्यप मल्लाह ज्यादातर तो बसपा को देते आए हैं वोट। तो हाँ, अभी तक तो साहब हो ही दिया था जी, सही कह रहे हो। हाँ सही कह रहे हो। हो ही दे रहे। अब आगे क्या सोचा है? आगे भी बसपा को देंगे या बदलाव आ रहा है? अभी तो साहब बदलाव चल रहे हैं साहब, जैसा बदलाव चलेगा ऐसे हम चलेंगे। ये थोड़ा ये का साहब, अभी कोई बात पक्की नहीं है साहब, कोई सी भी। ये है बात। अनाज वगैरह दे रही है सरकार, मिल रहा है? ना जी ने तो बिल्लिया साहब हमारे ना बना हुआ बस। रोहतास जी, पहले तो ये बताओ आप कौन सा खेल खेल रहे हो? ये तो हम वैसे खेल रहे हैं, सादा खेल। कौन सा? सीप कुछ तो बोलते होंगे ना इसको। कोट पीस। अच्छा, कोर्ट पीस खेल रहे हैं, ठीक है। ये बताओ कि अब चुनाव आने वाला है तो क्या गांव के लोग सोच रहे हैं, क्या चल रहा है? जो है किसानों को गरीबों को समझेगी उसी को ही वोट पहुंचा जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो है बहुत बड़ी दिक्कतें हैं, जैसे कि यहाँ सब खेती मारी गई, अनाज मारा गया और बाढ़ पीड़ ने जो है दुखी कर दिए लोग। तो क्या सोचें इस बारे में? यही देख रहे हैं कि जो लोग जो है हमें कुछ चाहेंगे, सहायता देंगे, उन्हीं को वोट देंगे जा कर के। यही काम होगा और क्या होगा। तो इस मुद्दे पर भी बात कहीं रखी प्रशासन, विधायक किसी के सामने रखी? पीछे देखा मैंने, बाढ़ से डूब गया पूरा, गन्ना भी डूबा पड़ा है। हाँ, अभी कोई लोग आए नहीं हैं ऐसे वाले बात बूझने के लिए या पता करने के लिए या वोट मांगने के लिए, अभी आए नहीं हमारे पास। तो रखी जाएंगी, यही बात रखेंगे जब आएंगे तो।
फिलहाल तो इस सीट पे विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, समाजवादी पार्टी के चल रहे हैं हाँ इस समय, है जी। लेकिन एक्टिव रहते हैं, आते जाते हैं। अभी नहीं, अभी कोई नहीं आए जा रहे। कौन कौन सी बिरादरी है गांव में आपके? यहाँ की बिरादरी है, सैनी भी हैं, यादव लोग भी हैं, मोमडन लोग भी हैं, जाटव भी हैं, प्रजापत भी हैं और ये कश्यप भी हैं। इतनी बिरादरी यहाँ हैं। सभी लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग वोट देते होंगे। हाँ अभी तो सभी लोग अपने अपने हिसाब से अलग ही चल रहे हैं। कोई किसी का हिसाब ऐसा नहीं है कि ये गठबंधन तो कोई बनाएगा आकर के तभी गठबंधन में आते हैं। बिना गठबंधन के तो कोई अभी जो है गठबंधन होया ही नहीं है यहाँ तक तो। ठाकुरद्वारा विधानसभा सीट के गांव बैजनाथपुर में है। क्या नाम बाबूजी आप? मेरा नाम निहाल सिंह है। क्या है बाबूजी आपके गांव का माहौल क्या है? कितने वोटर हैं आपके गांव में? जी मेरे गांव में लगभग 1150-1200 के लगभग वोट हैं। किस किस बिरादरी के लोग हैं? बिरादरी के हैं जी यहाँ 600 वोट तो पाल हैं, 500 वोट SC है मतलब जाटव हैं और कम से कम 70-80 वोट मोमडन से और 150-200 वोट चौहान है। तो क्या है समीकरण अगर आने वाले चुनाव को लेकर देखें तो क्या लोग सोच बस रहे हैं? यहाँ तो जी कृषि, अब धान गांव में तो धान की ज़्यादा खेती खाती होती है तो धान के पीछे कर रहे हैं। गांव में तो 1000-1200 को धान मांग रहे हैं, बड़े परेशान हैं लोग। और बाकी जो है जो बीजेपी की करनी कथनी के अनुसार जो है ऐसा लग रहा है कि जैसे लोलीपोप दे रही हो बीजेपी, कोई स्थायी तो नहीं है। बस आप गैस सिलेंडर दे दिया है या वो दे दिया है, वो उसी के आधार पर चल रही है। 2000 रुपये दे दिए, खेती सब पट होगी, मुआवजे का कोई यहाँ हिसाब किताब बन नहीं रहा। तो यही परेशानियाँ हैं। बाकी तेल डीजल इन सब की महंगाई को देखते हुए हम सब देख ही रहे हैं। अब चूँकि हम गांव के रहने वाले हैं तो हम किसी के खिलाफ क्या कहें। नहीं, विधायक तो आपका अभी भी यहाँ समाजवादी पार्टी का ही है। समाजवादी पार्टी का है, लेकिन वो भी ये कह देते हैं कि भाई जब रूरल वहाँ लखनऊ में हमारा कुछ नहीं है तो ऐसा ही है। अब हम क्षेत्रीय आधार पर जो हमें होता है वो हम योगदान करते हैं और करते भी हैं, ये बात नहीं। लेकिन ये है कि अब रूरल के आधार पर लखनऊ में जब सरकार दूसरी है तो वो ज़्यादा है, मतलब नर्वस हो जाते हैं कुछ अगर कोई बात नहीं कहते तो। पक्ष में होने की वजह से। जी जी जी। अब देखिए सड़क का देखिए क्या हाल है, तमाम समस्याएं हैं गाँव की, अब कहाँ लोग बताएं। बाकी और बताओ आने वाले चुनाव को लेकर क्या मतलब सोच रहे हैं? बस ये सोच रहे हैं कि अब क्या कुछ बदलाव सा चाह रहे हैं। तो बदलाव सरकार में चाह रहे हैं या जो मौजूदा विधायक है उसमें चाह रहे हैं? नहीं, सरकार में चाह रहे हैं। मौजूदा विधायक में नहीं, सरकार में चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ बहुत पहले से 50-60 से बीजेपी के ही सांसद और विधायक बनते चले आए हैं। जो यहाँ हमारे पड़ोस के हैं, यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर है रतुपुरा। जी जी, कुंवर सर्वेश सिंह। कुंवर सर्वेश सिंह है। बस वो कुंवर ही हैं साहब। राजाओं महाराजाओं के ठाट बाट तो आप जाने ही, उन्हें पब्लिक से कोई मतलब नहीं, बस अपनी उससे मतलब है। ना वो सुनते हैं ना करते हैं, और पीछे पब्लिक ने उन्हें अच्छा झटका भी दिया है, लेकिन सोच वही है। क्या नाम है बाबूजी? सोमपाल सिंह, श्री सोमपाल सिंह। बाबूजी क्या माहौल है आने वाले चुनाव को लेकर, क्या सोच रहे हैं गांव के लोग? गांव के लोग जी दो जगह हैं, देखो बेकार तुमसे झूठ बोला जाए। सही तो जीतती तो इस गांव से भाजपा हैगी, पर अब का 2 जगह फट रही है अभी, पर जीतेगी भाजपा। हमारे गांव से तो भाजपा जीत के जाती है, और कहाँ पता नहीं। 2 जगह कहाँ बट रहे हैं लोग? वही सपा में और इसमें भाजपा में। भाजपा में ऐसी क्या वजह हो गई? हाँ? ऐसा क्यों हो गया? कुछ आदमी पार्टियों में वो लड़े थे इलेक्शन, प्रधानी के इलेक्शन से भी, और वैसे भी 2 पार्टी तो हर एक जगह ही मिलेंगी। ये चौहानों में तो कई मिल जाएंगी, पर और जातियों में ये 2 पार्टी, वो उन्होंने विधायक जी ने कुछ साथ इनका कम करा तो वो अलग हो गए, वो अपना समाजवादी। ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव हुआ इससे पहले वाले इलेक्शन में ये सांसद जी दूसरे को लगा रहे थे, और एक हमारे यहाँ का पाल खा था, वो सब मतलब इन्होंने सपोर्ट ना करा था, और क्या था। 2 पार्टी बन गई गाँव में। पार्टी तो रह में ही है, दो तो रह में ही है। जहाँ हम जाएंगे वहाँ तो वो जाती ही नहीं, अलग ही जाना भाई, ये और कोई बात ना। लेकिन ज़्यादा वोट भाजपा को मिलेंगे। ज़्यादा मिलेंगे भाजपा को ज़्यादा मिलते हैं हमारे यहाँ से। बाहर हमारे यहाँ से चाहे 1 वोट से जीत के जावे। हमारे यहाँ तो इस सर्वेश की वोट है,
जिसे वो सपोर्ट करेंगे, किसी भी पार्टी से आ जाओ, वो पार्टी का वोट नहीं है हमारे यहाँ, तो सर्विस का वोट है। सांसद जी का वोट है, सर्विस जी का। वो किसी से पार्टी से आ जाओ, हमें पार्टी से मतलब ना, हम पार्टी के हैं, वो पार्टी से किसी से जुड़े हों, हम तो उन लोगों को वोट देते हैं, जहाँ वो कहते हैं वहाँ वोट डालते हैं। अरे हम सब भाजपा के हैं और कुमार सर्वेश के साथ रहते हैं, हमारे सांसद हैं, और हम पहले से वोट उन्हें देते हैं और अभी उन्हें देंगे। योगी आदित्यनाथ का असर नहीं है? योगी आदित्यनाथ का तो बहुत असर है भाई, उनका भी असर है, लेकिन यह है कि उनका जुड़ाव उनसे है, हमारा जुड़ाव इनसे है। जब एक वो रील बन जाती है तो आदमी वहीं तक तो पहुँचेगा। तो यह है कि हम वहाँ तक तो जा नहीं पाएंगे। रतुपुरा आए योगी जी, अब गए तो उन्हें देखने तो गए, अब बातचीत तो उनसे ही कराई है, या जो भी करी है हम उनसे ही तो जा कराएंगे भाई। योगी आदमी से तो नहीं मिल सकते ना वो जनता। योगी जी रतुपुरा आए थे? हाँ, रतपुरा आए थे। किस वजह से आए थे? वो इसके लिए मतलब जैसे इलेक्शन की उसकी प्रक्रिया क्या बन रही है, क्या प्रदेश का रुझान है, किस तरह से प्रदेश में मतलब क्या विकास हुआ है या नहीं हुआ है, जनता हमारे कब आए थे? अच्छा, अभी हाल फिलहाल में जो दौरे करे हैं उन्होंने, जहाँ सीट पिछली बार भाजपा हार गई थी वहाँ गए हैं वो? हाँ, वहाँ जा रहा है। तो भाजपा क्यों हारी यहाँ से? भाजपा यूँ हारी के भाजपा के मतलब कैंडिडेट एक भाजपा का था और ये तीनों दल एक साथ होकर लड़े, तो उस पर तो असर पड़ेगा ही भाई। कोई भैया हमारे इसमें तहसील में जहाँ जो गांव लगे हुए थे, अब क्या तो कुछ काट दिए, बता मैं मोमडन जाति ज़्यादा है, सपा वाला यूँ हो गया नवाब जान, मोमडनों के हो जाए एक जगह, ये हिंदू जाति कट मतलब जाति एक जगह पड़ गई, तो इस वजह से हमारी हार हुई है ना। हमारी भाजपा पहले से निकलती है इस क्षेत्र से 5 बार, 2 बार से तो तुम्हारा उम्मीदवार हार रहा है, चौहान। हाँ, तो वोट उससे जाए, इनसे भी ज़्यादा आए होंगे, ज़्यादा आ रहे हैं। दूसरी पार्टी वालों को बिल्कुल ही ना पलते, तो अब कांग्रेस वाले आग्रह थे उसमें, अब कांग्रेस वाले सीपर पे जा रहे हैं, तो बताइयो हैं। अब तीनों के एक जगह पड़ रहे हैं और उनके अकेले को एक जगह पड़ रहे हैं, तो उसमें तो असर पड़ेगा ना। 85,000 आए एक बार तो उनके नहीं बनेगा यूपी में जैसा बनाया अभी तक, योगी आदित्य जैसा मुख्यमंत्री नहीं बना अभी। कैसे? तो हर चीज़ में हमें तो हर चीज़ में सुधार दिख रहा। जो फ्री खा रहे हैं राशन, दुनिया फ्री खा रही है, बताइए कौन दे रहा ढिला भी? किसी सरकार में, कांग्रेस सरकार में भी देश तो यही था, किसी को मिला 1 किलो फ्री है। और क्या किया? बहुत काम है यार, सब कितनी सड़कें बनवा दी, घर की सड़क हो रही, 3 करोड़ रुपए इस बैजनाथपुर को आ गए, अब ना लगा रहे तो क्या करा फिर कोई है? विकास के नाम पे तो बहुत बड़ा काम करा है इन्होंने। अब ये बताओ तुम्हारे घर में लाइव साथ इतना थोड़ी मिटागा आके, भाई घर वाले तो फैसले अपने आप ही करोगे तुम। क्या माहौल है आने वाले चुनाव को लेकर, क्या सोच रहे हैं लोग? हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ साइकिल का ही जो है चुनाव लड़ेगा। अभी भी तो साइकिल ही है। नहीं, अभी साइकिल का जो है अब तो भाजपा चल रही है, अब भाजपा का रोल चल रहा, साइकिल का नहीं चल रहा। मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में साइकिल की सरकार है? जी, आने की। विधायक तो साइकिल का ही है? हाँ, विधायक साइकिल का ही है। नवाब जान खां, NT हसन जो MP हैं यहाँ के अमराबाद के, वो भी सपा के हैं? वो भी सपा का है। आगे वाली सरकार भी जो है सपा की है। तो ऐसा क्या खास है सपा में जो आप लोग इतने खुश? सरकार से हम बहुत दुखी हो गए, परेशान है, कारोबार है, हम बैठे हैं लाखों कई लाख रुपए लगाए बैठे हैं, बेकार बैठे हैं, कस्टमर नहीं, ग्राहक नहीं, कहते कुछ है तो मिलता कुछ है। 2 रुपये का आइटम आया बा हमारा तो वो 1 रुपया दिखाता ग्राहक। टायर हमारा 500 रुपये का पहले आता था बारिया, वो 1200 रुपये का, तो ग्राहक कैसे ले लेगा उसको? तो महंगाई है ना, पेट्रोल कहाँ से कहाँ गया, गैस कहाँ गया, महंगाई क्या है? महंगाई के पीछे जो तुम्हारी पार्टी है BJP, ये फेल होती जा रही है। मैं कह रही हूँ जो कांग्रेस राज 350 रुपये का था सिलेंडर, आज 1000 रुपये का, और नाम हो गया साहब फ्री दे रहे हैं सिलेंडर। तो क्या करे आदमी, खाली 5 किलो नाश से काम थोड़ी चल रहा है, कारोबार भी तो होना चाहिए। मजदूर की मजदूरी नहीं, जो पहले 50 रुपये की दवा आती थी बच्चों की बुखार की, आज 100 रुपये की आ रही लोकल डॉक्टर से, और 500 रुपये की फीस डॉक्टर की है, 700 रुपये की फीस डॉक्टर की, जो अच्छा है। तो ये तो उद्योगपति की सरकार है, गरीब की नहीं है ये।
भाई वो कौन सी कमाई कर, 2 मिनट नहीं देखते, हाथ पकड़ के भी नहीं देख रहे जो 500 ले लें जरा देर में। तो कौन कर पाएगा इन चीज़ों का समाधान? सरकार का काम है ये, वो जनता की सुन रही है। सरकार जो मौजूदा है वो करेगी इस वक्त। तो जो मौजूदा सरकार है महंगाई पे तो उसका ही वो है। जो तेल 70-75 रुपये बिकता था आज मतलब 100 रुपये हुआ है घटा के भी। तो फिर आने वाले चुनाव में क्या सोच रहे हैं? साइकिल है, सोचना ही क्या है। साइकिल की राजनीति, बत्ती का बिल के जो पहले 500 रुपये का आया था 2000 रुपये का आ रहा। जो इन 350 रुपये का था 3.5 रुपये का था 8 रुपये का है, 7 रुपये का है। सपा महंगाई कम कर पाएगी? वो तो अगली बात है, अब जो भी होगा इससे तो बेहतर ही रहेगी। खा रहे थे कमा रहे थे कुछ नहीं था जब, अब तो परेशान है 6 साल से। जी बताइए। सपा कम कर पाएगी? काम नहीं कर पाएगी तो इससे तो बेहतर ही रहेगी सरकार, इससे बेहतर रहेगी और इतनी परेशानी नहीं आएगी उसकी सरकार में, ना आई है ना आएगी आने वाले टाइम में। इससे ज़्यादा दुखी है जनता, बहुत परेशान है, दुकानदार भी बहुत दुखी हैं इससे। तो क्या है माहौल आने वाले वक्त में, क्या लग रहा है? देखिए आने वाले वक्त में माहौल क्या लग रहा है मेरे भाई, माहौल तो ये है जो भी सरकार आएगी तो वैसे अपना ही तेज करके लाएगा। मतलब मैं ऐसा करूँगा, मतलब बातें तो बहुत करती है लेकिन कुछ नहीं कर पाती। अब देखो सारा काम चौपट है, कुछ नहीं है। मजदूर तो बेचारा घर में बैठा, और मतलब जो सामान मतलब ये था 70-75 रुपये 200 रुपये किलो है तेल सरसों का खाने का, पेट्रोल मतलब 100 रुपये है, 102 रुपये, डीजल 100 रुपये, ऐसा ही मतलब ये है। तो क्या मजदूर करेगा? मजदूर तो बेचारा बेकार ही है भाई। तो वोट तो किसी को दोगे ना? हाँ वोट तो देंगे, तो उस सरकार को देंगे वोट जो का मतलब ये कहेगी, हमसे वादा करेगी हम ये इसे मतलब मद्दा करके देंगे आपको, ऐसा करके देंगे। अब राशन में ले आ देखिए, तो राशन का उधर को निकाल रहे हैं वो लोग, राशन दे रहे हैं फ्री में दे रहे हैं राशन, तो उधर को निकाल रहे हैं। तो इस चीज़ का सोच कर चलो कि मतलब क्या करना है। मजदूर बेचारे मतलब क्या करेंगे, कैसे करेंगे? एक टाइम है उसके खाने का, खाली राशन से काम थोड़ा चल जाए, और भी तो काम बते रहे हैं। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि बेचारे मजदूर आदमी इतने परेशान हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए। किसी के घर है नहीं है, किसी के बेचारे फुटपाथ पर पड़े हैं, तो उनके लिए तो सोचना चाहिए। घर तो बहुत बनवाए हैं सरकार ने। हाँ घर बनवाए, घर बहुत बनवाए सरकार ने, बेचारे ने बता देखो ये है घर अभी भी इतने बनने हैं कि बहुत बनने हैं। लेकिन मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ किस तरह के, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसका मतलब समाधान निकालो, जिससे कि मतलब ये है दूसरे को मतलब मजदूर को थोड़ी सुविधा हो। मतलब ये है कि महंगाई कम करो। महंगाई कम करो, महंगाई बहुत ज़्यादा है भाई। अब देखो मतलब ये है कोई रोज़गार ऐसा नहीं है जिससे का मतलब कुछ कर बेकार ही है इसमें। नाम बताइए। बीर सिंह। कौन सा गांव है? काला झंडा। काला झंडा? हाँ यहीं आसपास में पड़ता हाँ है? 5 किलोमीटर पड़ता है, 5 किलोमीटर पड़ता है। तो काम काज कैसा चल रहा है? काम भैया हल्का है आपके साल में, तेजी है माल पे। महंगाई ज़्यादा है? हाँ महंगाई है। ग्राहक की आवक कम है? हाँ ग्राहक की आवक कम है। वो कहते हैं बोले पिछले रेटों पे दो, पिछले रेटों पे कहाँ से दें जब पिछले रेटों पे आ ही नहीं रहा तो माल, तो इसलिए लोग कम ही खरीद रहे हैं। हाँ कम ही खरीद रहे हैं। आने वाले चुनाव को लेकर क्या सोच है लोगों, क्या विचार चल रहा है लोगों के मन में? लोगों के मन में यही विचार है बोले कि क्या करें, ऐसा आगे चल के कि महंगाई घटेगी बढ़ेगी, बस सबसे पहला विचार तो यही है। और ये है कि महंगाई जो बढ़ गई वो घट थोड़ी रहा है, ये है। हाँ तो ये तो सरकार के खिलाफ ही जाएगी चीज़ें। महंगाई जितनी बढ़ेगी सरकार के खिलाफ है। वो तो भैया महंगाई के खिलाफ सरकार के खिलाफ जा रही है पब्लिक जो है, और क्या होता है। ऐसा भी नहीं है, देखो जो क्या है आजकल तो भैया अपने का सहयोग है आदमी का, कहाँ क्या जिसको मन है अपना वो कहाँ भी कर सकता है। मतलब पर्सनल रिलेशन पे जुड़े रहते हैं लोग। हाँ पर्सनल रिलेशन पर जुड़े रहते हैं। आप किसे देते हो वोट? हैं भैया हम तो जो हमें अच्छा लगता है उसको काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि अनपढ़ है, बीए कर रखा है, जो हमें अच्छा लगता है उसी को हम सपोर्ट करते हैं। क्या है माहौल अभी फिलहाल चुनाव को लेकर, क्या सोच रहे हैं लोग? चुनाव तो बहुत बढ़िया रहेगा और भाजपा की सरकार आएगी। जी हाँ, तो माहौल इतना अच्छा है। महंगाई कह रहे लोग, कहाँ महंगाई, जरा इधर को आप खड़ी कर दो कहीं रोड पे तो जाम लग जाते 3-3 किलोमीटर, कहाँ से इतना पैसा वहाँ पे। आज जो सहूलियत वैसी मिल रही है वैसी उनकी कमाई हो रही है। क्यों साहब? लोकल आपकी सीट का क्या मिजाज रहेगा? हमारी तो साहब यहाँ भाजपा की सीट निकलेगी आपका। जी कैसे, क्या समीकरण बदल जाएगा? समीकरण साहब योगी जी ने जो काम करे बहुत अच्छे काम करे हैं। सबके लिए सब समान काम है, किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। जितनी सुविधा सबके लिए है, चाहे वो अमीर है गरीब है। जी
कोई जातिवाद पर आकर पलट जाए वो एक अलग की बात है, लेकिन जो अपनी अच्छी सोच का आदमी है और जाहिलता नहीं है उसके अंदर, तो वो बिल्कुल ही योगी सरकार को, भाजपा सरकार को वोट देगा। ऐसे कुछ काम बताओ जो ऐसे हैं। काम तो है तो उन्होंने सारे ही अच्छे करे हैं, मतलब मकान दिए हैं तो वो सबको दिए, किसी के लिए भेदभाव नहीं है। राशन दिया वो सबको दिया है, और जितनी मतलब सुविधाएं हैं सबके लिए, किसी को कोई भेदभाव नहीं है और सब खुश हैं। बात तो ये है कि ये जो पार्टी वाले होते हैं नेता लोग किसी पार्टी का, तो अपने मिजाज से बताते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। बहुत अच्छी सरकार है, यही रहनी चाहिए। गुंडे बदमाशों की सब कम है, गुंडे बदमाश कम हो गए, चोरी चकैती नहीं है। आज कल लड़की रात में 12 बजे कहीं ले ला, कोई छेड़ने वाला नहीं है यार। पहले जाते थे, जाने ना देते यार। तो इस टाइम तो साहब बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है हमारे हिसाब से, और बढ़िया ही रहेगा। और भाजपा की सरकार है तो अच्छी है। ठाकुर द्वारा इस बार जीत जाएंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठाकुर द्वारा विधानसभा सीट पर अल्पसंख्यक, दलित, राजपूत, जाट वोटरों की अच्छी संख्या है। इनके अलावा ब्राह्मण, वैश्य, यादव, गुर्जर और सैनी बिरादरी के वोटर भी हैं, लेकिन इन जातियों के मतदाता परिणाम बदलने की हैसियत में नहीं हैं। सीट पर हार जीत का पूरा गणित अल्पसंख्यक, दलित और राजपूत मतदाताओं के हाथों में है। अब अगर आने वाले विधानसभा चुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी का ही पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इसके पीछे कई फैक्टर हैं। इस बार मुसलमान मतदाता पूरी तरह समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा दिखता है। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मोहम्मद आजम खान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, जिसे लेकर मुस्लिम वोटरों में रोष नजर आया। किसान आंदोलन के चलते जाट मतदाताओं में विरोध है। रालोद और सपा में गठबंधन हो गया है। सम्राट मिहिर भोज को लेकर ठाकुर और गुर्जर समाज के बीच हुए गतिरोध का असर भी दिखा है। हालांकि बड़ी संख्या में गुर्जर वोटर भाजपा के साथ ही खड़े नजर आते हैं। दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी बेहद कमजोर दिख रही है। AIMIM को लेकर भी मुसलमान वोटर सतर्क हैं। कांग्रेस का असर नहीं की बराबर है। कुल मिलाकर आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही देखने को मिलेगा। अगर ऐसा हुआ तो जीत को लेकर प्रत्याशा समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही रहेगी। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।